फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, किस चीज़ के लिए वो आपको बताना चाहते हैं, किस एरिया में आपकी लाइफ की वो आपको गाइड करना चाहते हैं। तो आप प्रेयर कीजिएगा अपने स्पिरिट गाइड से कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट मैसेज दे सकें। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं, चैनल पे आती है डेली गाइडेंस, चैनल पे आती है वीकली गाइडेंस और साथ ही साथ चैनल पे आती है पिका कार्ड रीडिंग और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मैं एक सीरीज चला रही हूँ और डेली यहाँ पे आते हैं स्पिरिट गाइड के मैसेजेस। यदि आप इस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और यदि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप चाहें तो उसको भर सकते हैं और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं हीलिंग पल्स 777 के नाम से। तो आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। और अभी तक आपने यदि अपनी ईयरली प्रेडिक्शंस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तकरीबन सभी हो चुकी हैं, बस आज के दिन जो बची हैं वो भी एक दो जो रह गई हैं वो भी आज के दिन में लास्ट तक हो जाएंगी, दिन पूरा होते होते। तो ज़रूर चेक कीजिएगा आप अपनी और अपनी फैमिली वालों के लिए कि क्या प्रेडिक्शंस हैं और कैसे उन लोगों को करना चाहिए इस साल को हैंडल। तो पहला कार्ड देखिए आपके लिए आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। तो कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है आपकी लाइफ में कि बहुत जल्दी है आपको कुछ चीज़ों को करने की, बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं मन में, बहुत जल्दी जल्दी करने की इच्छा है, बहुत जल्दी चीज़ों की होने की कल्पना कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से भी हो रही हैं, वो थोड़ी सी जल्दी हो जाएं। यहाँ पे जो एक एनर्जी आ रही है, बहुत ना एक्शन की एनर्जी आ रही है, बहुत पावर की एनर्जी आ रही है, बहुत उत्साह वाली एनर्जी आ रही है कि बहुत उत्साहित हैं आप कुछ करने को लेके, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छे से हो जाएं और ये कार्ड बता रहे हैं कि हो रही हैं, क्योंकि ये एक ना विक्ट्री की बात करते हैं ये कार्ड, लेकिन साथ ये कार्ड विक्ट्री की बात करता है, ये चीज़ों के होने की बात करता है, ये आपकी लाइफ में स्पीडी इवेंट्स की बात करता है। यानी कि जब चीज़ों को आप बहुत जल्दी कर लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा हो बहुत कुछ जल्दी से हो जाए और आप उन चीज़ों में एक हैप्पीनेस फील कर सकें और एक संतुष्टि आ सके जो भी आपकी लाइफ में आपने की है अपने लिए प्लानिंग्स। तो ये कार्ड तो यहाँ पे यही बता रहा है। आइए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आपका देखिए अगला कार्ड आया है, ये कार्ड भी 8 की संख्या का है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। तो क्या दिक्कत हो रही है? देखिए सपने तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना आपने अपने आप को खुद ही रोक रखा है। यानी कि उन चीज़ों को पूरा करने के लिए, उन चीज़ों को पाने के लिए आपके अंदर सामर्थ्य बहुत है। आप चीज़ों में आप आगे भी निकल सकते हैं, चीज़ों में आप ग्रोथ भी कर सकते हैं, लेकिन आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि क्यों बांध रखा है, गुस्सा हो रहे हैं वो यहाँ पे आप पे। ये प्यार वाला गुस्सा है जिसमें कोई किसी को ये पता होता है कि आप सामर्थ्य रखते हैं लेकिन आप अपनी उस वर्थ को देख नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे उनका गुस्सा होना जायज़ है, यहाँ पे चलता है उनका गुस्सा होना, क्योंकि बहुत बहुत यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप में वो बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं, वो योग्यताएं हैं कि आप अपने सपने खुद पूरे कर सकते हैं। फिर आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? आप क्यों ये सोचते हैं कि जब कोई आपकी हेल्प करेगा या आपको आगे बढ़ाएगा तभी वो चीज़ें होंगी। यहाँ पे मुझे कुछ सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही हैं कि आप में से कुछ लोग ना कहीं जाना चाहते हैं, यानी कि कहीं फंसे हुए हैं, आप वहाँ से निकलना चाहते हैं। यह हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी रिश्ते में फंसे हुए हों, वहाँ उससे निकलना चाहते हों, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है कि बार बार शायद आप उन्हीं चीज़ों में वापस आ जाते हैं। तो ये ना आप अपने आप को बहुत बांध के चल रहे हैं किसी ना किसी चीज़ के अंदर। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो देखिए दिमाग तो बहुत चल रहा है यहाँ पे क्या सिचुएशन आपकी ऐसी हो रही है कि आपने ना शायद आप प्रेयर ज़्यादा करने लग गए हैं, या शायद आप बहुत ज़्यादा अपने इंटरनल थॉट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। चीज़ें आप करना तो चाहते हैं और आप सोच भी रहे हैं करने की, लेकिन सोचों में ही रह जाती हैं, वो चीज़ें उस तरह से होती नहीं हैं। यानी कि जितनी तेज़ी से आप करना चाहते हैं उतना ही ज़्यादा उसमें आपको विराम लग जाता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये भी 8 नंबर है, ये भी 8 नंबर है और ये है नंबर 4। यानी कि जब 8 और 8 की एनर्जी हुई और इसमें 4 कम हो गया तो देखिए जस्ट हाफ हो गई उसकी एनर्जी। यानी कि जिस काम को जितनी जल्दी हो जाना चाहिए था वो काम उतनी जल्दी नहीं होके उसकी एनर्जी हाफ हो गई है और यहाँ आप एक रेस्टिंग मोड में चले गए हैं। इस चीज़ से आपने क्या सबक सीखा? आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि चीज़ों में जल्दबाजी करने से पहली बात कुछ नहीं होता है। जैसे कि यहाँ बहुत जल्दबाजी वाली एनर्जी है, वो बता रहे हैं कि जल्दबाजी करने से चीज़ें नहीं होती हैं। साथ ही साथ वो यहाँ पे आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि आप कैपेबल नहीं है, आप में वो सामर्थ्य नहीं है कि आप चीज़ों को कर सकते हैं, तो भी आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप में वो पूरी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो एबिलिटीज़ हैं कि आप अपने आप को उस सिचुएशन से, उस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ मुझे सिर्फ एक समस्या नहीं दिखाई दे रही, यहाँ मुझे 3 4 5 समस्याएं दिखाई दे रही हैं जिनमें आप अलग अलग लेवल पर फंसे हुए हैं, लेकिन वो चीज़ें, वो आपके आइडिया
विशेस पूरे नहीं होते, वो जो आप करना चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं आप वापस आके उसी पहलू में, उसी जगह पे, उसी सिचुएशन में वापस स्टक हो जाते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, देखिए आपके साथ जो चीज़ें रेजोनेट करें ना वो आप ले लीजिएगा, जो ना करें उसे जाने दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिक पर्सन की रीडिंग नहीं है। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाएंगे तभी आपके लिए स्पेसिफिक मैसेजेस आएंगे आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से, है ना। ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश है कि मैं आपको रेजोनेट रीडिंग हो ऐसी दे सकूँ। यहाँ पे जो मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और जो फील भी हो रही है कि आप में से बहुत लोग ट्रुथ जानते हैं, यानी कि सच्चाई जानते हैं, चीज़ों को आपको पता है कैसे चल रही है, लेकिन फिर भी एक ब्लाइंड फोल्ड आपने कपड़ा बांध लिया है अपनी आँख पे और आप अपनी चीज़ों को देखना नहीं चाहते। यानी कि आप चाहते हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो, कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा इंसान आए, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जो आप परेशानी में से निकल जाएं, लेकिन आप चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये कार्ड ना एक मैसेज ये भी दे रहा है कि एक तो कार्ड से अलग मैसेज आ रहा है कि अपने ना खाने पीने का थोड़ा सा आप ख्याल रखिए, यानी कि खाने पीने में आपका फोकस नहीं है, आप अपने खाने पीने का शायद टाइम से नहीं खाते, आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं अपने खाने पीने में। ये कार्ड से अलग मैसेज था, आ रहा था, इसलिए मैंने आपको दे दिया। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे मुझे यहाँ ये बता रहा है कि आपको ना थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है, यानी कि आपके दिमाग में इतनी बातें चल रही हैं, इतने विचार चल रहे हैं कि आपको अब थोड़ा सा ना रेस्ट कर लेना चाहिए और थोड़ा सा अपने आप को समय देना चाहिए, यानी कि आपको अंतर मन में अपने झांकने की ज़रूरत है कि आपको जो सिचुएशन आपकी लाइफ में ये चल रही है उससे आप बाहर कैसे निकलें, इसके बारे में आपको थोड़ा सा कोई एक्शन नहीं लीजिए। ये कार्ड बहुत ज़्यादा उत्साह की बात कर रहा है एक्शन लेने की, और यहाँ पे आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, तो ये कार्ड यहाँ पे आपको बता रहा है कि एक्शन ना लेने से या चीज़ें ना करने से सिचुएशन ऐसी हो जाती है, यानी कि आप सिर्फ उस सिचुएशन में आप पड़े रह सकते हैं, आप रह सकते हैं, लेकिन आप उसमें ग्रोथ नहीं कर सकते। तो यहाँ आपकी सिचुएशन ऐसी बता रही है कि अगर आप लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कोई ना कोई रिक्वायर्ड एक्शन लेना होगा। खाली बैठने से ये एक्शन आप ये आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये जो आपकी विक्ट्री है, ये आपके ना एक्शंस मांगती है। यहाँ सिर्फ माइंड में बातें रखने से या चलाने से आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। यहाँ आपके स्पिरिट गाइड आपको बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि आपको कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। एक्शन वर्ड ना बार बार आ रहा है, तो आपको कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेना होगा जिससे कि आपकी ग्रोथ हो और आप आगे बढ़ सकें। कुछ ना कुछ इमोशनल लेवल पे भी यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो इमोशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट हैं कहीं ना कहीं, या ये शायद ऐसा हो गया जैसे ना कुछ लोगों में जैसे नमनेस वाली फीलिंग आ जाती है। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि कुछ लोगों में ना, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ना बिल्कुल नम हो गए हों, यानी कि ना तो वो सही सोच पा रहे हों, ना वो गलत सोच पा रहे हो, ना वो अच्छा सोच पा रहे हो, ना वो बुरा सोच पा रहे हो। मतलब उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा कि वो सोचें क्या। अगर ऐसा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, यानी कि आप कुछ सोच नहीं पा रहे, कुछ भी प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल ब्लैंक हो गए हैं। यहाँ पे आर्चेंजल राफेल का कार्ड आया है डिवाइन गाइडेंस में, तो ये हीलिंग एंजल हैं जो कि आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप अपने इस रेस्ट, थोड़ा सा आप रेस्ट कीजिए, अपने माइंड को थोड़ा सा हल्का कीजिए और आप आर्चेंजल राफेल से ये प्रेयर कीजिए कि वो आपकी हेल्प करें। अगर आप आर्चेंजल राफेल को नहीं मानते हैं तो आप जिनको भी मानते हैं आप उनसे प्रेयर करें कि वो आपकी हीलिंग कर दें, आपको सपोर्ट करें आपकी हीलिंग वर्क में। या अगर आपको नहीं भी पता है तो आप आंख बंद करके उनसे प्रेयर ये कर सकते हैं कि हमको नहीं पता है कि हमें कहाँ हीलिंग की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ भी ज़रूरत है आप हमारी वो हीलिंग कर दीजिए। एक सिंपल सी प्रेयर है, आपकी इतनी सी प्रेयर दिल से कही गई इतनी सी बात भी आर्चेंजल्स या डिवाइन जो रियाम है वो आराम से सुन लेता है, वो सुनते हैं, वो मानते हैं और वो हमारे करीब ही होते हैं हमें हेल्प के लिए। लेकिन बोलना पड़ता है कि हमें चाहिए क्या। तो आप जरूर ये करके देखिएगा। आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ मैसेज देना चाहते हैं। साथ ही साथ ना यहाँ पे जो एक मैसेज आ रहा है वो कुछ इस तरह का है कि ना मुझे चंद सिक्के दिखाई दे रहे हैं, एक विजन जो आ रहा है। अब सिक्के किस तरह से किस तरह से आपके साथ कनेक्टेड हैं ये आप देख लीजिएगा। सिक्के दिखाई दे रहे हैं, जैसे कुछ सिक्के आपने रख रखे हैं, कुछ चीज़ें आपने बचा रखी हैं, बहुत प्रीशियस हैं, या तो वो सिक्के या फिर कुछ इस तरह के मतलब कॉइन्स हैं ऐसे जिन्हें आपने बचा रखा है, जिन्हें आपने कलेक्ट कर रखा है, जिन्हें आपने संभाल रखा है, किसी बॉक्स के अंदर रख रखा है या किसी थैली में रख रखा है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आपने ना रख रखा है जो कि आपके लिए स्पेशल है। या हो सकता है आप में से कुछ लोग कॉइन कलेक्ट करते हों। अगर कुछ ऐसा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ मैसेज दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपका उन सिक्कों के साथ में कुछ खास लगाव है या जुड़ाव है, ऐसा कुछ यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। तो होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, होप आपके स्पिरिट गाइड की गाइडेंस आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो जरूर एक लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पर आने के लिए। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।